हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर, इसमें सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब दो वेक्टर का एडिशन निकालेंगे या सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो हम लोग उसको एक ऑर्डर में प्लेस करते हैं। तो उसको ऑर्डर में प्लेस करने का तरीका क्या होता है कि एक वेक्टर का हेड, टेल, फिर दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पर रखते हैं और इस टाइप से इसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर में सपोज कीजिए कि हमारे पास जो है वेक्टर ए है, ये इसका टेल है और ये इसका हेड। उसके दूसरे वेक्टर को अगर प्लेस करना होगा तो उसका टेल पहले वाले वेक्टर के हेड पर हम लोग प्लेस करेंगे। तो सेकेंड वेक्टर का ये टेल रहा, यानी वेक्टर बी का ये टेल है और ये उसका हेड हो गया। तो हम लोग अब यहाँ से देखना चाहते हैं कि तो ये जो फर्स्ट का जो टेल बचा हुआ है और सेकेंड का जो हेड बचा हुआ है उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया, ये जो लाइन सेगमेंट मिला आपको ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट को हम लोग ओ बोल रहे हैं, इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं, इसे बी बोल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम इस फिगर के बेसिस पर देखें तो ओ ए वेक्टर जो होगा ओ बी वेक्टर इज नथिंग, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए प्लस ए बी वेक्टर। ये वेक्टर इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं, ये वेक्टर इक्वेशन है जिसमें से आप देख रहे हैं कि ओ बी वेक्टर जो है रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ ए वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए बी वेक्टर जो है आपका वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग आज यहाँ पर एक्चुअल में देखना चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर ए बी है, यानी कि ओ बी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो हम जान रहे हैं कि इस लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन उस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसे हम लोग क्या है ज्योमेट्री के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वेक्टर ए को, इट मीन्स कि ओ ए वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं अलॉन्ग द वेक्टर। और सपोज कीजिए कि आपका ये यहाँ आ गया, इनका जो टेल था वो टेल एक्चुअली यहाँ पर आ चुका है और ये आपका हो गया वेक्टर ए। और बी से हम लोग यहाँ पर पॉइंट बी से इस पर हम लोग परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो यहाँ से एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो ये आपका हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है देखिए ओ सी बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था हम लोग को, तो अगर तो यहाँ से देखते हैं हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी बी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस से ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, देखिए ये आपका राइट एंगल है, इसके अपोजिट जो साइड है दैट इज द हाइपोटेन्यूज। तो इसलिए लिखे हैं ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर।
ठीक है। फिर इसको हम लोग यहाँ से आगे एक्सपेंड करें तो OB², उसी को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। उसी को ब्रेक कर सकते हैं OA प्लस AC, तो इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं OA प्लस AC होल स्क्वायर प्लस BC²। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि OB जो है OB², तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B। लेकिन ये क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग OA वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर A, और OC के लिए अभी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमको पता नहीं है। तो ये एंगल जो है आपका, देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, दैट इज गिवन एज थीटा। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल, इस जो स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है ACB, 3 ACB, तो हम यहाँ से देख रहे हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB, ठीक है। हमको AC कैलकुलेट करना है और AB हम लोग को नॉन है क्योंकि AB जो है वेक्टर B है। तो इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर B। तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर B। तो हम लोग को यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज पता है, हम लोग को बेस मालूम करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है B/H, मतलब यहाँ पर B हो जाएगा AC अपॉन AB। तो हम लोग को AC फाइंड करना है, तो AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा AB कॉस थीटा, एंड AB के विषय में मैंने आपको जस्ट बताया था कि AB इज नथिंग, इट इज़ द मॉड ऑफ द वेक्टर B। सो इसको सिंपली हम लोग लिखेंगे B हो जाएगा कॉस थीटा। तो AC हम लोग निकाल लिए इन टर्म ऑफ B, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर B एंड कोसाइन बिटवीन द वेक्टर A एंड B। तो ये जो लेंथ है आपका, ये लेंथ हम लोग का यहाँ से कैलकुलेट हो गया कितना, B कॉस थीटा, ठीक है। ये B कॉस थीटा हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तब यहाँ से देखिए इसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो OB को तो OB का स्क्वायर ही लिख रहे हैं, है ना। ये हो जाएगा कितना OA के लिए हमने बोला कि OA जो है आपको यहाँ से मैं लिख देता हूँ, OA जो है दैट इज द वेक्टर A। AC अभी जस्ट मैंने कैलकुलेट किया, तो AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, AC कितना हो जाएगा आपका, AC का मॉड जो है वो हो जाएगा आपका B कॉस थीटा, है ना। इसका मॉड अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A, और हम लोग को इसके बाद इतना ही है, फिर AC, फिर BC का स्क्वायर, तो BC भी हम लोग को निकालना पड़ेगा 9। तो उसी राइट ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पर साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा कितना हो रहा है हम लोग का P/H, यानी कि BC अपॉन AB। सो BC कितना आ जाएगा आपका AB, हाँ, साइन थीटा, और AB कितना है आपका, आपको बताया होगा कि AB कितना है हम लोग का, AB कितना है हम लोग का B है, तो ये हो जाएगा आपका B साइन थीटा। तो आप यहाँ से BC भी कैलकुलेट कर लिए। तो देखिए ये आर्म भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ये आर्म कितना आया हम लोग का B साइन थीटा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस ट्रायंगल में, देखिए OB² इक्वल टू कितना OA, तो OA के विषय बताया, OA का मॉड कितना है A है, AC का मॉड, ये AC का मॉड हम लोग का कितना है B कॉस थीटा, और हमको इसकी भी जरूरत थी, तो BC वेक्टर का जो मॉड है वो कितना निकला B साइन थीटा। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सारे वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर दे रहे हैं। तो ये है आपका वेक्टर A प्लस B कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब इसको एक्सपेंड कर देंगे A प्लस B होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा A² प्लस B² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B² साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका जो बचा हुआ हम लोग का है
ए बी कॉस थीटा, ये बचा हुआ था, इसको हम लोग एक ऑर्डर में लिखें। तब फिर यहाँ ध्यान देना है, तो इसमें कॉमन क्या हम लोग का आ रहा है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा आपका, इसमें बी और इसमें बी कॉमन है, तो ए स्क्वायर ये लिखे हम लोग, बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा। और जैसा कि आप क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो बस यहाँ से उसका वैल्यू पुट कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर आपको मैं लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया आपका ओ बी स्क्वायर। बट आपको ओ बी स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको तो चाहिए ओ बी। तो ओ बी का स्क्वायर आपको पता चल चुका है, तो आपको लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहीं पर हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट, हम दोनों साइड पुट कर दे रहे हैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपका आ जाएगा ओ बी, एंड ओ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा ऑफ स्क्वायर रूट। तो ये आपका ओ बी यानी लाइन सेगमेंट ओ बी का मैग्नीट्यूड निकल चुका है, एंड दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, आगे हम लोग इसमें अब देखना चाहेंगे कि हम लोग रिजल्टेंट निकाल चुके हैं, और वो रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो भी हमारे पास आ चुका है। कितना आया है, यही था रिजल्टेंट ओ बी। तो ओ बी हम लोग का आया कितना, स्क्वायर रूट ऑफ, हम इसको ध्यान से बता दे रहे हैं आपको, वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी मॉड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये हम लोग का उस लाइन सेगमेंट का लेंथ निकल चुका है जो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है, देखिए इसी को हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, तो नॉर्मली ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा ऑफ स्क्वायर रूट। दिस इज, इसको अगर लिखेंगे तो ये क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेकिन ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सिर्फ मॉड निकला है, तो इसको ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज लाइक दिस। ये आ गया आपको पता है कि किसी वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उस वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो एंगल किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर पहले से गिवन था ए एंड बी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है या बी के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर देखिए वेक्टर ये ए है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। हमने लेट कर लिया कि रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर आर मेक एन एंगल अल्फा विद द गिवन वेक्टर ए, है ना। तो आप फिर से इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ओ सी बी को आप देख सकते हैं। आपको बताया कि आप एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग थीटा का यूज करते हैं, और उसी तो यहाँ से हम लोग कितना एंगल बन रहा है, रिजल्टेंट के साथ जो है रिजल्टेंट वेक्टर गिवन वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे डायरेक्शन के लिए अब हम लोग काम कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड तो निकल चुका है, डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। इसी अल्फा को कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि गिवन वेक्टर ए के साथ कितना डिग्री से टर्न करने पर हमको रिजल्टेंट मिलेगा और वो हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग फिर देखते हैं, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी बी, तो यहाँ से हम लोग लेंगे टेन अल्फा। आप बोलेंगे टेन अल्फा ही क्यों लेना है, क्योंकि टेन अल्फा इसलिए हम लोग ले रहे हैं कि हमको यहाँ से देखिए ये बेस भी पता है और हम लोग को परपेंडिकुलर भी पता है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर है इस फिगर के हिसाब से बी सी और अपॉन क्या
ओ सी। तो बी सी कितना है आपका, तो बी साइन थीटा है। और ओ सी कितना है आपका, तो ए प्लस, यहाँ से आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ ए है अगर डिस्टेंस की बात करें तो, और इधर जो डिस्टेंस है वो बी कॉस थीटा। तो ओवरऑल हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। सो टेन अल्फा आपका निकल चुका है। यही दो फॉर्मूला आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के चाहिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है और वो रिजल्टेंट वेक्टर गिवन वेक्टर के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। इसको बस थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे और अपने तो फाइनल रिजल्ट हम लोग का कितना आया, ओ बी का जो मॉड वैल्यू आया मतलब रिजल्टेंट का जो मॉड वैल्यू आया वो आपको शायद याद हो चुका होगा। वो क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा टेन अल्फा। टेन अल्फा कितना आया आपका, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ध्यान देना है यहाँ पर आपको कि इसको याद करने का भी हम लोग को टेक्निक पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि अगर ए और बी दो वेक्टर है उसके बीच का एंगल यदि थीटा है तो सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और उसमें हम लोग 2ab वाले टर्म में कॉस थीटा को ऐड कर देंगे। ये हम वहाँ से निकला है। अब अल्फा जो है, अल्फा है एंगल। एंगल क्या बताता है, आपके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्फा किसके साथ फॉर्म हो रहा है, ए के साथ। बी के साथ भी आप कुछ एंगल यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी के साथ हमको किसी एक गिवन वेक्टर किसी एक के साथ एंगल को रिप्रेजेंट करना है रिजल्टेंट वेक्टर का। तो अभी हमने अल्फा लिया है वेक्टर गिवन वेक्टर ए के साथ। तो आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, जिसके साथ एंगल लिया गया है वो फर्स्ट में लिखा गया है ए प्लस अदर जो बचा हुआ वेक्टर है उसके साथ प्लस बी कॉस थीटा और न्यूमरेटर में लिखे हैं बी साइन थीटा। अगर सपोज कीजिए कि हम बी के साथ एंगल को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो बी के साथ एंगल कितना फॉर्म क्या है, बीटा रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम यहाँ से लिखेंगे 10 बीटा और आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बी के साथ क्या है, तो बी वेक्टर का सिंपल यहाँ पर मैग्नीट्यूड आप लिख दीजिए बी। बचा क्या आपके पास ए, यहाँ लिखिए ए कॉस थीटा और यहाँ लिखिए ए साइन थीटा। एक्सप्रेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों में से आप किसी भी एक तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हम लोग का जो रिजल्टेंट वेक्टर आया तब उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू मतलब ओ बी का मॉड एंड क्या डायरेक्शन। तो आप इस एक्सप्रेशन को एक साथ अगर लिखना चाहेंगे तो इसको लिख दीजिए पूरा एक्सप्रेशन ये। एंड 10 अल्फा यहाँ से लिख दीजिएगा, इधर भी आप लिख सकते हैं। है ना, और 10 अल्फा मतलब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आप ए के साथ लेना चाहते हैं तो ए प्लस बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। ये आपका हो गया दो वेक्टर का सम आप निकालना चाहते हैं तो उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ से निकाल सकते हैं। और गिवन वेक्टर ए के साथ वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है तो उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि शायद आप लोग इस चीज़ों को क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तो आज हम लोग का क्लास यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।